नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान समझ ले 3 बार घुसकर मारा है, अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। टीएमसी नेता गरीबों से कट कमीशन मांगते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीमपुर द्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मारा है, हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीबों को पक्के घर दे रही है, लेकिन यहां लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल स्थगित, पंजाब में 3 जून को होगी, बाकी राज्यों ने फिलहाल नई तारीख नहीं बताई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से सटे 6 राज्यों में गुरुवार को होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल थे। इसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। पंजाब में 3 जून को ड्रिल होगी, बाकी राज्य नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं दोस्तों, देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयरफोर्स चीफ बोले, एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ, ऐसे वादे क्यों करना जो पूरे न हो। कॉन्ट्रैक्ट करते समय सब पता होता है, पूरा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही न किया जा सके। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाए हों। दरअसल दोस्तों, CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने फिर भारत से बातचीत की इच्छा जताई, कहा दोनों देश मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद का मुद्दा हल करें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि वह भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद जैसे मुद्दों को हल करना चाहिए। शरीफ ने यह बात अजरबैजान के लाचीन में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान त्रिपक्षीय समिट में कही। दरअसल दोस्तों, यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई है। इससे पहले उन्होंने सोमवार को ईरान दौरे पर भी भारत से बातचीत की इच्छा जताई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई, कहा राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र के आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर यह टैरिफ लगाने की कोशिश की है। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के इस कदम को गैरकानूनी ठहराया। कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में पाकिस्तानी जासूस हुआ गिरफ्तार, भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। रक्षा मंत्री बोले, वो दिन दूर नहीं जब POK के लोग लौट आएंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ATS अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की गोपनीय जानकारी भेज रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। उधर दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK के लोग भारत के अपने परिवार का हिस्सा हैं और वह दिन दूर नहीं होगा जब वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भारत में लौट आएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्सपर्ट्स बोले, नई वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन बेअसर, कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगी, देश में 1326 एक्टिव केस।
जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंच गई। वहीं दोस्तों मौतों की संख्या 14 हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। उधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2022 के बाद नए वेरिएंट की वजह से कोविड पेशेंट कई बार बढ़े हैं, लेकिन कोई गंभीर स्थिति नहीं देखी गई। मेरा अंदाजा है कि इस बार भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के अनुसार कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेज प्रताप और ऐश्वर्या तलाक केस, 21 जून को होगी अगली सुनवाई। आज हियरिंग के दौरान दोनों पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे। अनुष्का संग फोटो वीडियो हुए हैं वायरल। जी हां दोस्तों, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक केस में आज यानी कि गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अब 21 जून को सुनवाई होगी। आज हुई सुनवाई में तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों कोर्ट पहुंचे थे। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में यह सुनवाई हुई। तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया कि ऐश्वर्या राय के वकील ने 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन हमने कहा कि 2 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाए। इस पर जज ने अगली सुनवाई की तिथि 21 जून निर्धारित की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी। कहा, प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि सिंदूर का संबंध हर महिला से है। सिंदूर को पवित्र माना जाता है। महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। हर महिला का सम्मान होता है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल के अलीमपुर द्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम में बड़ा बदलाव, छिन सकती है मंथली पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में एक खास बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक सेक्टर में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ या रिटायरमेंट से लाभ से वंचित किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारियों को नौकरी के साथ ही पेंशन लाभ से भी हटा दिया जाएगा। यह बदलाव केंद्रीय सिविल सर्विस पेंशन संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए 22 मई से लागू कर दिया गया है। इससे पहले इस नियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र से बर्खास्त कर्मचारियों को भी पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ दिया जाता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साथ, डोजी से दे दिया इस्तीफा। लिखा, मेरा टाइम पूरा हुआ, राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से हैं नाराज। जी हां दोस्तों, टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलोन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोजी का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेश मंत्रालय बोला, पाकिस्तान से सिर्फ POK पर बात होगी। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकती। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिकी टैरिफ और वीजा और बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा रवैया साफ है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भारत ने कुछ साल पहले आतंकवादियों की एक लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी थी। उन सभी आतंकवादियों को हमारे हवाले करें। POK पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। हम इस पर से पाकिस्तान से कब्जा हटाने के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर बढ़ गया तनाव। पाकिस्तान सेना ने तैनात किए टैंक, अफगान चौकियों पर दागे बम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच गुरुवार सुबह एक बार फिर से तनाव भड़क गया, जब दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान के बरमाचा सीमा क्षेत्र में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये इलाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के समानांतर स्थित है। दरअसल दोस्तों, स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बॉर्डर पर नई चौकियां बनाने से विवाद खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि सुबह शुरू हुई गोलीबारी कुछ समय बाद थम गई थी, लेकिन दोपहर के बाद हालात फिर से बिगड़ गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लिटरेचर और एजुकेशन में 30 हस्तियों को पद्म अवार्ड, 2 महिलाएं भी शामिल। मलयाली लेखक MT वासुदेवन नायर को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस बार 139 लोगों को पद्म अवार्ड दिए हैं। इनमें से 30 अवार्ड लिटरेचर और एजुकेशन सेक्टर में दिए गए हैं। इनमें से 1 को पद्म विभूषण, 3 को पद्म भूषण और 26 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनमें 2 महिलाएं और 28 पुरुष शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
टैरिफ चर्चा का हिस्सा ही नहीं था। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे को विदेश मंत्रालय ने कर दिया खारिज। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को कहा कि हर महीने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम के लिए अमेरिका से हुई बातचीत में टैरिफ का मुद्दा चर्चा का विषय नहीं था। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप शासन ने अमेरिका की एक संघीय अदालत को बताया कि टैरिफ की धमकी ने अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में मदद की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के बूंदी में गर्मी से महिला की मौत। यूपी में बिजली गिरने से 2 बहनों की जान गई। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले पहुंचा मानसून। जी दोस्तों, देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं राजस्थान के बूंदी में गर्मी के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हीट वेव बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज हीट वेव और धूल भरी आंधी चल सकती है। अगले 3 दिन में पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला है। यहाँ 50 जिलों में बादल छाए रहे और लखनऊ में गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में 3 दिन तक आंधी और भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में आज से मौसम विभाग ने 31 मई तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज और आंधी बारिश की आशंका जाहिर की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 4 साल में पीने लायक हो जाएगा यमुना का पानी। केंद्र ने अगले लोकसभा चुनाव से पहले साफ करने का रखा टारगेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार और जल शक्ति मंत्रालय ने यमुना नदी की सफाई का नया मॉडल बनाया है। इसके तहत अगले लोकसभा चुनाव से पहले यमुना नदी का पानी पीने के काबिल हो जाने की बात कही गई है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट दिया है कि अगले 1.5 साल में यमुना नदी का पानी नहाने लायक और उसके अगले 1.5 साल यानी कि कुल 3 साल बाद यमुना नदी का पानी पीने लायक हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री के साथ हुई मीटिंग में यह बात कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 पर बंद हुआ। निफ्टी में 81 अंकों की तेजी। इंडसइंड बैंक और सन फार्मा 2.5% चढ़े। आईटी, मेटल, रियल्टी में ज्यादा खरीदारी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 81 अंकों की तेजी रही। ये 24,834 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 37 में तेजी और 13 में गिरावट रही। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक, सन फार्मा और इटरनल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, भेल और टाटा कंज्यूमर रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 175 रुपए घटकर 95,525 पर आया। चांदी 654 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 175 रुपए घटकर 95,525 पर आ गया। एक दिन पहले इसकी कीमत 95,700 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, 20 कैरेट सोना 87,501 रुपए और 18 कैरेट सोना 71,644 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा बात करें चांदी की कीमतों की, तो आज चांदी 654 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना। कल 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना है। राज्य के 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इनमें 8 भाजपा, एनपीपी और निर्दलीय से एक विधायक हैं। इनमें से ही एक विधायक ने दैनिक भास्कर को बताया कि नई सरकार के ढांचे पर चर्चा हुई। उम्मीद है कि 15 जून तक एक सरकार बन सकती है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत केंद्रीय नेतृत्व के मुलावे पर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शशि थरूर बोले, गांधी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, हर हमले का जवाब देगा। रक्षा मंत्री ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग लौट आएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार रात को कहा कि महात्मा गांधी का देश अब पहले की तरह दूसरे गाल को आगे नहीं करेगा, जवाब में सख्त कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एकदम साफ है। हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह बात पनामा में भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में कही। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
यूपी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च का मौका। लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से एमओयू हुआ साइन, सीएम मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फैकल्टी और स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च और हायर स्टडी का मौका मिलेगा। गुरुवार को लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी और यूपी सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया है। सीएम योगी की मौजूदगी में हुए एमओयू में टीचर्स और स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी रिसर्च वर्क एक्सपोजर देने का वादा किया गया है। इस दौरान यूनिवर्सिटी के डेलीगेशन के अलावा यूपी के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। उधर दोस्तों यूपी की तरफ से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एमओयू साइन किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 36 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोहराएगा इतिहास। 9 न्यायाधीशों की पीठ इस मुद्दे पर करेगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 528 के तहत किसी प्राथमिकी को रद्द करने की हाईकोर्ट की शक्ति से संबंधित कानूनी प्रश्नों को 9 सदस्यीय पीठ को भेज दिया है। बीएनएस के अस्तित्व में आने से पहले यह विषय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत था। इससे पूर्व रामलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने व्यवस्था की थी कि प्राथमिकी रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अर्जी सुनवाई योग्य नहीं होगी और उचित उपचार यह होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर शशि थरूर बोले, मैंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया पर बात की, मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सरकार का समर्थन करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि आलोचक और ट्रोल्स उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हालांकि उसने किसी का नाम नहीं लिया। दरअसल दोस्तों, शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एलओसी के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता पर भड़कने वाले कट्टरपंथियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह मेरे शब्दों और विचारों को तोड़ा मरोड़ा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का ग्लेशियर टूटने से लैंडस्लाइड हुआ। ब्लेटन गांव का 90% हिस्सा बर्फ में दबा, 300 लोगों को निकाला गया। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड में बुधवार को स्विस आल्प्स पर्वत का एक ग्लेशियर के टूटने से भयानक लैंडस्लाइड हुआ। ग्लेशियर से बर्फ, कीचड़ और चट्टानों का सैलाब उठा, जिससे लोत्सचेटल घाटी के पास मौजूद एक पूरा का पूरा गांव नदी में बह गया। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में जियोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी थी कि ग्लेशियर का 15 लाख क्यूबिक मीटर हिस्सा टूट सकता है, जिसके बाद इलाके से 300 लोगों और जानवरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका बड़े पैमाने पर चीनी छात्रों का वीजा रद्द करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का शक, विदेश मंत्री बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है जरूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीनी छात्रों के वीजा को बड़े पैमाने पर रद्द करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि विदेश मंत्रालय गृह सुरक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह काम करेगा। रूबियो ने बताया कि ऐसे चीनी छात्रों का वीजा रद्द किया जाएगा जिनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी से संबंध है या जो टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में चीन और हांगकांग से आने वाले वीजा आवेदकों की जांच को और सख्त करेंगे। अमेरिका का दावा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। सीसीपी छात्रों के जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकता है। यह कदम अमेरिका में चीनी छात्रों की संख्या को कम कर देगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।